हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए सेफ स्कोर कितना रहेगा। दोस्तों, हम आपको जो सेफ स्कोर बताने जा रहे हैं यह इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम लेवल एवं पिछले साल की मेरिट के आधार पर बता रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तभी आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा आप लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पिछली बार ग्रुप डी में वैकेंसी कितनी थी और इस बार ग्रुप डी में वैकेंसी कितनी है। तो आपको बता दें कि पिछली बार ग्रुप डी में थी 2020 वैकेंसी टोटल थी, और जो टोटल स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए थे, पास किए गए थे ग्रुप फर्स्ट स्टेज में, वो थे टोटल 12,000। मतलब कि एक वैकेंसी पे 6 स्टूडेंट बुलाए गए थे। इस तरह अगर हम इस साल भी देखें तो जो टोटल वैकेंसी है वो है 1559। अगर 1559 का हम 6 गुना कर रहे हैं तो 9,350 के आसपास से स्टूडेंट हो रहे हैं। लगभग 9,500 के आसपास स्टूडेंट इस बार बुलाए जाएंगे सेकेंड स्टेज के लिए। तो दोस्तों, हम आपको जो सेफ स्कोर बताने जा रहे हैं ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम लेवल और पिछले सालों की मेरिट के आधार पर बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसमें 4 सब्जेक्ट हैं टोटल: हिंदी, मैथ, इंग्लिश और जीके। हर एक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो टोटल समय रहेगा वो रहेगा 90 मिनट, मतलब 90 मिनट का समय दिया जाएगा और 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि पेपर का लेवल जो होता है इतना सिंपल होता है कि आप ये पेपर आराम से 60 से 70 मिनट में आराम से कर लेंगे, बिल्कुल आराम से भी करेंगे तब भी। अब बात करते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन करके आने हैं सही सही। तो पिछली बार की मेरिट और एग्जाम लेवल के आधार पर ही हम आपको बताएंगे। ऐसे कुछ भी नहीं है कि आपको इतनी ही करके आना है। आप इससे ज़्यादा भी अगर आपसे बन रहे हैं तो आपको सही सही करके आना है, बट इससे कम तो करके नहीं आना है। और कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आपको बता दें भैया कि ये ग्रुप डी जो 6th और 8th लेवल का एग्जाम है, तो इसमें आपको इतने ही क्वेश्चन करके आने होंगे। और क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको इतने क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल एक क्वेश्चन होते हैं, तो आप आराम से कर ले जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा आप इस बैकग्राउंड से होना चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हैं। तो बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में पिछली बार जो अभ्यर्थी थे वो 24 से 25 क्वेश्चन सही करके आए थे। अब आप मानेंगे नहीं कि 24 से 25 कैसे कर दिए होंगे टोटल पूरे के पूरे। तो बता दें कि पिछली बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद, काला, पीला, ऐसा ऑप्शन दिए थे। या तोते की चोंच कैसी होती है। तो ये क्वेश्चन कौन नहीं जानता। एक छोटा सा बच्चे से भी अगर पूछा जाए कि दूध का रंग कैसा होता है, वो भी तुरंत बता देगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपसे 25 या 24 एक्सपेक्ट ना की जाए तो क्या एक्सपेक्ट की जाएगी। तो दोस्तों, इस साल भी ऐसे ही हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपने हिंदी का सिलेबस भी नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी का सिलेबस भी देख सकते हैं। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। वैसे हम जनरली आपको बता दें कि एक तो आपका रहेगा वर्णमाला से, ठीक, विलोम शब्द रहेंगे, और उसके बाद तद्भव तत्सम इसमें ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। आपको अनेकार्थक शब्द और मुहावरे, ठीक, संधि पूछी जाएगी। तो ज़्यादा चीज़ें इसमें जो डीपली नहीं पूछेंगी, समास वगैरह ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। वो हाई लेवल 10+2 लेवल में आ जाती हैं। और ये 8th क्लास का एग्जाम है, तो हिंदी ज़्यादा सिंपल ही रहेगी। अब बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ में आपको कितने क्वेश्चन करके आने हैं। पिछली बार की बात करें तो मैथ में पिछली बार जो अभ्यर्थी थे वो 24 से 25 क्वेश्चन आराम से करके आए थे। अब आप फिर से कहेंगे कि 24 से 25, सर आप 24 से 25 ही हर बार क्यों बताते हैं। तो आपको बता दें कि मैथ में ऐसे क्वेश्चन थे कि जोड़ घटाव वाले क्वेश्चन थे कि इस संख्या को इससे जोड़ो, इसका लासा इसका मासा निकालो, इसके ये करो वो करो। बिल्कुल सिंपल सिंपल कि आप क्वेश्चन देखोगे और अब आपको पेन कापी तक नहीं छूना पड़ेगा, आप मुंह जवानी उनको सॉल्व कर दोगे। तो ये क्वेश्चन जो हो रहे थे वो आराम से 25 क्वेश्चन अभ्यर्थी 10-10 मिनट में आराम से ख़त्म कर दे रहे थे। तो वहाँ पे अगर बाई चांस किसी का गोला भर गया या कोई गलती हो गई या कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तब आप जाके 24 तो आराम से इसमें भी कर ले जाएंगे। क्योंकि ये 8th लेवल का एग्जाम होता है, इसमें बहुत क्वेश्चन हाई नहीं पूछता। इसमें ये पूछता है कि 250 का 10% निकालो, 300 का 20% निकालो। परसेंटेज से ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। 5 संख्या दे देगा और कह देगा कि इनका औसत निकालो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब पहले बात कर लेते हैं जीके की, इंग्लिश में बाद में बात करेंगे। तो आपको बता दें कि पिछली बार जो अभ्यर्थी थे वो लगभग 22 से 23 क्वेश्चन आराम से करके आए थे। 22 से 23, तो आपको 22 क्वेश्चन करके आने हैं।
और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि 22 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बहुत हाईलाइटेड कि हमारे राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता वहाँ पे जो बहुत बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, एक कोई भी सामान्य ज्ञान पढ़ने वाला अभ्यर्थी उसको बता सकता है। तो यहाँ पर आपको 22 क्वेश्चन तो आराम से सही करके आने ही हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा आप। और यहाँ पे मैं समझदार को केवल इशारे वाली बात बताऊँगा। ये है बात कि हम लोग बाकी एग्जामों की तरह भी इस एग्ज़ाम को भी लेते हैं, और जैसे ही हम लोग गए, हमें ओमार सीट मिली, हम लोग तेज़ी से स्पीड में करना चालू कर देते हैं, गोले भी भरना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कोई कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं कि भर दिए गोला, बाद में समय बचे या ना बचे। तो आपको बता दें कि लास्ट में ये आपको पास 20 से 25 मिनट समय बचता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में लगे कि ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन में है, या बाद में इसका मुझे आंसर मिल जाएगा, या बाद में सोच लूँगा, या बाद में आप समझ सकते हो मतलब क्या हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ निकल आएगा, तो आप वो क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। आपको वो क्वेश्चन लास्ट में करना है। जब आप देखिएगा अगर नहीं भी बन रहा है किसी भी तरह से, तो आपको जो समझ में आए, आपकी इच्छा जो कहे, तो आपको वो ऑप्शन लगा देना है। तो ये वो बात थी जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पिछली बार बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जो इसी गलती की वजह से उनको 2-3 गोले, जो मतलब वो चाहते तो सही भी कर सकते थे, लेकिन वो गलत करके चले आए। तो ये वो बात थी, आप ध्यान रखिएगा। मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का जो सिलेबस है वो वेरिएंट है। इंग्लिश सभी से उतनी ही बनती है भैया, चाहे आप जितना भी पढ़े हो, ठीक। ज़्यादा तो कोई नहीं पढ़ता है, अगर कोई एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहा है तो वही हाई क्लास की पढ़े होगा। तो आपको बता दें कि इसमें आपको 20 क्वेश्चन मान के चलना है, 20 से 21। अगर आपसे इतने बन जा रहे हैं तो आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। अब आपको बता दें कि इंग्लिश मतलब कोई ज़्यादा नहीं है 20 से 21 क्वेश्चन करना, क्योंकि इसमें एक गद्यांश टाइप का आएगा, उसमें 5-6 क्वेश्चन उसी से मिल जाते हैं। वो 5 क्वेश्चन तो फ्री के होते हैं बोर्ड के द्वारा, वो 5 क्वेश्चन फ्री के हो गए। उसके बाद इसमें आर्टिकल और प्रीपोजिशन, आप मेन चीज़ जो अभी आपके पास समय बचा है, तो आप आर्टिकल और प्रीपोजिशन के जितने भी आप प्रैक्टिस कर सकें, मतलब कि अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ लीजिए, और ऐसी कोई बुक आती है मार्केट में पतली पतली, तो उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक। उनके रूल सीख लीजिए, क्योंकि आर्टिकल और प्रीपोजिशन से आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे। और इसमें सिनोनिम्स वगैरह ज़्यादा नहीं आते हैं। आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1-2 तैयार कर लीजिएगा, मतलब 1-2 आने के चांस रहते हैं। तो इसी तरह की रहेगी, और आपको नाउन प्रोनाउंस वगैरह एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो 20-21 क्वेश्चन इसमें भी हो जाएंगे। तो अगर इस तरह हम देखें तो इसमें टोटल आपको जो करके आने हैं, ये टोटल हो रहा है 90। अगर 90 नंबर का आप अटेंड कर रहे हो सही, अगर 90 नंबर आपने सही अटेंड कर दिए, और लास्ट में जो हमने आपको इशारा दिया था, अगर उससे आपके 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपके अगर 92 तक पहुंच रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना मेरी आप। अगर आप 92 तक कर रहे हैं भैया, तो आपके 100% चांस रहेगा कि ग्रुप डी में आपका नाम जरूर आएगा। अब भैया आप ये मत कहिएगा, अगर मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि आप 80 से 90 के बीच में नंबर ले आइए, आपका हो जाएगा, लेकिन वो बात नहीं है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। मैं कहने को तो यहाँ पे कह दूंगा, लेकिन जब बाद में मेरिट जाएगी 90+ या 90, तो आप में से ही मुझे बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप गलत सूचना देते हैं या गलत जानकारी देते हैं। मैं आपको जो भी बताऊंगा वो बिल्कुल सही चीज़ बताऊंगा, भले ही आपको बात बुरी लगे, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अगर आप 90+ क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तभी आप मानिएगा कि आपके हाई कोर्ट में एक अच्छे चांस हैं। क्योंकि भैया ये आजकल इतनी बेरोजगारी है, तो हर एक स्टूडेंट वो चाहता है कि मुझे कोई ना कोई फील्ड मिले, वहाँ पे मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, उसके बाद मैं अगला अपना प्रोसेस करूँगा, अपनी तैयारी अगली जारी रखूँगा। तो हर एक चाहता है कि उसे कोई ना कोई जॉब मिले। इसी तरह आप भी चाह रहे हो, इसी तरह आपका जो कॉम्पिटिटिव है वो भी बैठा है, वो भी सोच रहा है कि उसको भी जॉब मिले। तो इस तरह से हम देखें तो पिछले साल की मेरिट और एग्ज़ाम लेवल के आधार पर आपको 90 क्वेश्चन आराम से करके आने हैं, 90+ हो जाएं, वो अच्छा रहेगा। दोस्तों यहाँ पर आप एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे मैं जो आपको कह रहा हूँ 90 या 92+ आपको जो करके आने हैं क्वेश्चन, ये बिल्कुल सही करके आने हैं। वैसे आपको करना पूरे है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि माइनस मार्किंग है, मैं 92 तक ही करना है। आपको 92 या 90 तक आराम से बिल्कुल सही करना है, बिल्कुल धीरे धीरे सोच समझ के। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं तो आप वीडियो को डिसलाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं कि आपने इसको क्यों डिसलाइक किया। तो आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, सब खैर।